नमस्कार। आइए नक्सलवाद का 7वां पॉइंट पढ़ते हैं। ये नक्सलवाद का 7वां पॉइंट। नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए प्रमुख अभियान। सातवां पॉइंट है नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए प्रमुख अभियान। इसके तहत देखिएगा इसमें देखिए आपका पहला है स्टीपेल चेस अभियान। स्टीपेल चेस अभियान आपका दूसरा है ग्रीन हंट अभियान। और तीसरा देखिए आपका प्रहार अभियान। प्रहार अभियान स्टीपेल चेस अभियान, ग्रीन हंट अभियान और प्रहार अभियान। तो देखिए ये स्टीपेल चेस जो अभियान था, यह अभियान 1971 में चलाया गया था। इसमें राज्य पुलिस बल और भारतीय सेना ने भाग लिया था। इस अभियान में करीबन 20,000 नक्सली मारे गए थे। अब देखिए ये ग्रीन हंट अभियान, यह अभियान 2009 में चलाया गया था। इस नक्सल विरोधी अभियान का नाम मीडिया द्वारा दिया गया था। इसमें राज्य पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स राज्य पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स ने भाग लिया था। इस ग्रीन हंट अभियान का खास बात यह था कि इसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपका झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र
छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपका झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ एक साथ चलाया गया था। देखिए, अब ये प्रहार अभियान, यह अभियान 2017 में चलाया गया था। 2017 में चलाया गया था, जो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में चलाया गया था। इसमें राज्य पुलिस बल, और कोबरा कमांडो और साथ में एंटी नक्सल टास्क फोर्स, राज्य पुलिस बल, कोबरा कमांडो और एंटी नक्सल टास्क फोर्स ने भाग लिया था। देखिए, हर साल सरकार द्वारा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसके विरुद्ध अभियान चलाया जाता है। तो ये तो आपका पहले अभियान जो चला था नक्सल के विरुद्ध वो है, लेकिन जिस साल आप मेंस एग्जाम में बैठेंगे तो उस दौरान जो नक्सल अभियान चलाया गया है, नक्सल विरुद्ध अभियान चलाया गया है, उसको ऐड करना है ना। ओके, राइट। इसके बाद पढ़ते हैं नक्सलवाद का 8वां पॉइंट। आइए नक्सलवाद का अंतिम और 8वां पॉइंट पढ़ते हैं। आठवां पॉइंट है आपका नक्सल पुनर्वास। नक्सल पुनर्वास के लिए नीति। आठवां पॉइंट है नक्सल पुनर्वास के लिए नीति। तो देखिए, इसमें आपका पहला पॉइंट देखते हैं। इस नई नीति के तहत जो नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं, वो जो प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारी है, अधिकारी के अधीन अधीन 3 साल गुजारेंगे, 3 साल गुजारने होंगे। ये नक्सलवाद के लिए जो नीति है, पहला है जो नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं वो प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अधीन 3 साल गुजारेंगे, पहला पॉइंट। इसमें दूसरा देखिए, जो नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं उन्हें इस दौरान मासिक भत्ता के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। जो नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और नियुक्त अधिकारी के अधीन 3 साल गुजारेंगे, तो इस दौरान उन्हें मासिक भत्ता 10,000 रुपए दिया जाएगा। साथ में कौशल विकास के तहत हुनरमंद किया जाएगा।
उन्हें इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर, गैरेज, किसी भी प्रकार से उन्हें हुनर दिया जाएगा, सिखाया जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, जो सरगना प्रमुख है, सरगना प्रमुख, नक्सलियों का बॉस, अगर ये आत्मसमर्पण करता है तो इन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नक्सलियों को बॉस आत्मसमर्पण किया तो 5 लाख रुपए, और मध्यम स्तर के नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो राशि है ये कब दिया जाएगा? जब ये 3 साल गुजार लेंगे और उनका आदत, व्यवहार, उनका सलीका, तहजीब अच्छा रहा, तब ये राशि दिया जाएगा। इसमें चौथा पॉइंट दिखेगा, नक्सलियों, जितने भी नक्सली जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं और उन्हें आत्मसमर्पण के बाद 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब 3 साल हो जाएगा तो उन्हें निवास के लिए मनचाहा शहर या गांव विकल्प के रूप में दिया जाएगा। अगर गांव में बसना चाहते हैं तो गांव में, या अगर शहर में बसना चाहते हैं तो शहर में, ये शासन द्वारा उन्हें विकल्प के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद वो जहां चाहे वो रह सकता है। और साथ ही सरकार द्वारा ब्याज दिया जाएगा, कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा, ताकि वो आने वाले अपने जीवन को अच्छी तरह से गुजारा कर सके। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।